वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज जो हम टेंस करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस से पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था और उस टेंस में मैंने आपको ये बताया था कि V1 और V5 का कैसे यूज़ करना है, इसका यूज़ किन किन सब्जेक्ट्स के साथ होगा, डू और डज का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सब आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया। और ये आज जो हम टेंस करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें V4 का यूज़ किया जाता है मतलब। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 होता है यूज़ वर्ब का। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में V4 यूज़ होता है। और इसको जानने के लिए आप मेरी टाइम एंड टेंस की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने टाइम एंड टेंस वीडियो में सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बहुत ही डिटेल में समझाई है। टेंस के और टाइम के बारे में उसके में डिफ्रेंशिएट करके बताया है कि टाइम ही जो है वो टेंस डिसाइड करता है कि कौन सा टेंस होगा। टेंस क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने सारी डिटेल सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहा जाता है उसको कैसे यूज़ करना है और वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टेंस है वो भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है। क्लियर। आज जो हम टेंस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। आपने गाइस कई बुक्स में देखा होगा, ग्रामर बुक में, कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी लिखा होता है। गाइस, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों टेंस एक ही हैं, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टार्टिंग से ही करते आए हैं, तो हमारे मुंह से हम जब भी सीखते हैं तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बोलते, कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ही होता है गाइज लगातार, किसी चीज़ का लगातार होना। जैसे प्रेजेंट की बात हो रही है तो कोई चीज़ जो लगातार चल रही है, कुछ काम जो हम कर रहे हैं, जैसे वह खाना खा रहा है, वह मूवी देखने जा रहा है, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, वह डांस सीख रही है। कॉन्टिन्यूसली कुछ काम जो चल रहा होता है उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। क्लियर। इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है या रही हूँ आता है। क्लियर। चलिए मैं इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन लिख देती हूँ। कुछ काम जो कर रहे हैं, कुछ काम जो कर रहे हैं। क्लियर। पहचान होगी इसमें, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा या रही हूं। क्लियर गाइस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर। इज एम आर, इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है, आर किसके साथ यूज होता है वो देखते हैं। इज यूज होता है गाइस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। आई यूज होता है एम के साथ, और यू भी दे के साथ यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ आर। देखिए, इज के साथ यूज होता है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक नाम, सिंगुलर नाउन कोई एक नाम। और एम के साथ यूज होता है आई, एंड आर के साथ यूज होता है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। गाइस, ये वाला ये जो वर्ब्स जो यूज होंगी हमारे सब्जेक्ट्स के साथ, ये हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। कई बच्चे क्या होते हैं, रहा था, रही थी यूज होता है और उसमें इज एम आर यूज कर देते हैं। नहीं, ये देखना है कि ये जो फॉर्म्स, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई है, ये हमारी प्रेजेंट की हैं, पास्ट की नहीं है। ठीक है, इनको कहा जाता है सब्जेक्ट्स। और गाइस, इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है वो होती है V4। वर्ब कौन सी यूज होगी, V4। V4 मीन्स वर्ब के साथ हम ing यूज करेंगे, उसे V4 कहा जाता है। वर्ब के साथ जब हम ing यूज करते हैं
वर्ब प्लस ing, तो वो V4। जैसे कि गो का क्या बन जाएगा, गोइंग, ठीक है। टॉक का क्या बन जाएगा, टॉकिंग। क्लियर। वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है हमें उसके साथ ing लगानी है, तो वो हमारी V4 बन जाएगी। एंड V5 आपको मैंने टाइम एंड टेंस में समझाया था, ठीक है। जब हम एस या es लगा देते हैं तो वो V5 बन जाती है। चलिए हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। एंड गाइस, टेंस में हम स्ट्रक्चर सीखते हैं सेंटेंस का, ठीक है। सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर सीखते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखती हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, इसे सिंपल या अफर्मेटिव जो भी है या पॉजिटिव जो भी कह सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल भी इसको कहा जाता है, पॉजिटिव भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पहले क्या आता है गाइस, पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर। देन आएगी V4, क्लियर, V4। देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। जैसे वह नृत्य सीख रही है, वह नृत्य सीख रही है, कुछ काम जो चल रहा है, ठीक है। शी इज लर्निंग डांस, शी इज लर्निंग डांस। अगर मैं ये करती कि वह नृत्य कर रही है तो शी इज डांसिंग हो जाता। सीखने के लिए हमें लर्न लगाना पड़ा, ठीक है, लर्न को यूज करना पड़ा। जैसे वह या तुम टीवी देख रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, तो तुम है सब्जेक्ट, यू है तो यू के साथ कौन सा यूज होगा, वो हेल्पिंग वर्ब आर। यू आर। देखने को वॉच, ठीक है। कई बच्चे सी यूज कर लेते हैं, ठीक है, सी नहीं लिखना है। सी कब हम करते हैं यूज, जैसे हम कोई चीज, जैसे हमने किसी को देखा, वो हम जानबूझकर, हम जैसे हमारी इंटेंशन नहीं थी देखने की, हम किसी चीज को जब बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसमें हम वॉच लगाते हैं, ठीक है, सीखने के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन अगर हमने किसी को कहीं पर देख लिया, जैसे मार्केट में देखा, तो हम क्या यूज करेंगे, सी, वहां पे वॉच नहीं कहेंगे। जैसे एकदम से किसी चीज को देख लिया या देख रहे हो, उसमें कोई आपका लगाव नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी चीज को इंटरेस्ट से देखते हो तो वहां पर हम वॉच लगाते हैं, ठीक है। यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी। अब लुक का मतलब भी देखना होता है, सी का मतलब भी देखना होता है, और वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन हर किसी वर्ड का अलग अलग यूज होगा, क्लियर। जैसे मैं कहती हूँ मैंने तुम्हें कल मार्केट में देखा, आई सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे, क्लियर, आई सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे, वो हो गया। मैंने कल मूवी देखी, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। तो जो भी चीज़ हम ध्यान से देखते हैं, हम इंटरेस्ट से देखते हैं, उसमें हम वॉच यूज़ करते हैं। और जो हम ऐसे ही चलते फिरते या कुछ ऐसे ही देख लेते हैं जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें हम सी करते हैं यूज़। और लुक मतलब दिखाने के लिए, कि जैसे मेरी तरफ देखे हो, लुक एट मी, जैसे वहाँ देखो, लुक एट देयर, क्लियर। हर तीनों वर्ड्स का यूज़ है, देखना मीनिंग होता है देखना, लेकिन अलग अलग यूज़ होगा, क्लियर। अब इसका गाइस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव है तो नहीं की बात होगी, कुछ नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, वो होमवर्क नहीं कर रहा है, मम्मी आज खाना नहीं बना रही है, पापा आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं, मैं आज क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ, जो कुछ काम जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, देन इज एम आर प्लस नॉट, देन V4 और ऑब्जेक्ट। जैसे हम आज मूवी देखने या फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं। हमको वी के साथ क्या यूज होगा, आर, वी आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी टुडे, वी आर नॉट गोइंग टू वॉच मूवी टुडे। क्लियर। जैसे एक और सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल बना लेते हैं, आज बारिश नहीं हो रही है, आज बारिश नहीं हो रही है। आज, अब गाइस इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, इट, ठीक है। इट इज नॉट रेनी टुडे, कि आज बारिश नहीं हो रही है। जब भी हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट, दिस, दैट, दीज, ये सब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें यूज होगा इट। क्लियर। अब गाइज इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर गाइज मैंने हमेशा अपनी वीडियो में या मैं बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं, क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। हर क्या का मतलब वट नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो हम सेंटेंस जो क्या से शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क पे फिनिश हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, येस और नो में आंसर देना है। अगर आप कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो, कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या से शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होंगे। जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, क्या आप मूवी देखने जा रहे हो, क्या आप क्लास ले रहे हो, क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप होमवर्क कर रहे हो, क्या वह बात नहीं कर रही है, क्या वह सो रही है, ठीक है। जो भी क्या से शुरू हो रहे हैं, और इसमें आंसर आप खुद सोचिए कि हम दे रहे हैं क्या हो रहा है या नहीं, यस और नो, बस, ठीक है। तो इसमें पहले क्या आएगा, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर। इसका मतलब है जो भी क्या से पूछे जा रहे हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, देन V4, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप सो रहे हो, क्या वह सो रही है, क्या वह सो रही है, वह लड़की है तो इज शी स्लीपिंग। क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, क्या आप सैर के लिए जा रहे हो, आर यू गोइंग फॉर अ वॉक, आर यू गोइंग फॉर अ वॉक। क्लियर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर एक सेंटेंस, हर एक इंटेरोगेटिव हो, सिंपल हो या नेगेटिव हो, उसके दो सेंटेंसेस बनवा रही हूँ, ठीक है। तो उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर गाइस। अब हम इसका करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर।
गाइस ये इसमें क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा, और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। क्लियर? जैसे क्या आप इस साल घूमने नहीं जा रहे हो? ठीक है। क्या ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं? क्लियर? क्या आज मैम नहीं पढ़ा रही है? क्लियर? तो ये जो काम नहीं हो रहा है, तो कुछ काम जो नहीं कर रहे हैं, उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। ठीक है। तो क्या, जैसे पहले क्या आएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट देन नॉट, सब्जेक्ट देन नॉट देन V4, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? क्या वह ऑनलाइन क्लास नहीं ले रही है? Is she not? Is she not? Is she not लेने को taking? Is she not taking online class? क्लियर? क्या वह ऑनलाइन क्लास नहीं ले रही है? Is she not taking ऑनलाइन क्लास? क्या आप फल नहीं खा रहे हो? क्या आप फल नहीं खा रहे हो? Are you not eating fruits? Are you not eating fruits? क्लियर गाइज मैंने कोशिश की है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने की, और हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के मैंने 2-2 सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज टिल देन बाय, एंड फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। एंड गाइज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय।